केवल 3 दिन अगर आपने अपने बालों पर इस चीज को लगा लिया तो बालों के झड़ने की समस्या बंद हो जाएगी। लेकिन बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। आपको ये कहने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि पहले कभी किसी ने ऐसा तरीका बताया है क्यों नहीं। अब बताएगा भी कोई कैसे, क्योंकि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है जिससे बालों की ग्रोथ 10 गुना तेजी से लंबी और घनी हो सकती है। और उन लोगों के बाल तेजी से लंबे और घने हो जाते हैं जो चीजों को ध्यान से देखते हैं, ध्यान समझते हैं और विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर बालों को तेजी से लंबा और घना करना है तो चीजों को समझना बेहद ही जरूरी है। अब बाल झड़ने का दर्द उनसे समझिए, उनसे पूछिए जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके हाथ में बाल आ जाते हैं, नहाते समय, कमरे में झाड़ू लगाते समय, बिस्तर पे बाल, हर जगह बाल ही बाल दिखाई देते हैं। उनसे पूछिए उनके दिमाग पर क्या गुजरती है। लेकिन अगर आप इन सभी चीजों से परेशान हैं तो आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसे बहुत से लोगों ने उपयोग किया, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, और यहाँ पर भी मैंने जितने भी लोगों के बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करवाया है उनके आप रिजल्ट देख सकते हैं। उनकी मैं इमेज साइड में लगा देता हूँ कि उनके बाल पहले कैसे हुआ करते थे और आज के समय में कैसे हैं, उनके बालों की ग्रोथ कितनी हुई है। और 100% नेचुरल चीजें बताऊंगा, किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं करना है। बालों की ग्रोथ तेजी से होगी, लेकिन ढंग से बनाना, जैसे जैसे बताऊंगा प्रोसेस उसी तरीके से अगर आप बनाते हैं तो 100% आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, बाल झड़ने की समस्या समाप्त होगी। और कोई चीज इसमें छुपी नहीं है, मैं सारी चीजें लाइव आपको बताने वाला हूँ, लाइव सारी चीजें दिखाऊंगा और कितने देर में बालों की लंबाई बढ़ जाएगी, कब लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ बताऊंगा। जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ चुके रहते हैं, गंजेपन तक की समस्या आ जाती है, वो अपने सिर को ढक कर चलते हैं, अपने बालों को ढक कर चलते हैं। महिला हो या पुरुष है तो टोपी लगा लेगा, महिला है तो दुपट्टा रख लेगी, या फिर अगर साड़ी पहनी है तो साड़ी के पल्लू से अपना सर को ढक लेती है। क्या करे कोई, बाल जिनके झड़ते हैं वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि केवल दिन रात बालों के बारे में सोचते हैं। साथ ही साथ वो लोग ज्यादा परेशान हैं जिनके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ पता नहीं क्या हो गया उनके बालों को, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके बाल क्यों इतने झड़ रहे हैं। उनके बाल पहले रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे, बाल इतने मोटे घने हुआ करते थे और आज के समय में पूंछ की तरह दिख रहे हैं। सारी समस्या समाप्त कर दूंगा दोस्तों, केवल ये नुस्खा अगर आपने तरीके से लगा लिया तो। लेकिन जैसे बताऊंगा अगर उस तरीके से बनाकर यूज करते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि ये जानना कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा कि इस नुस्खे को स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बना रहा हूं उसी तरीके से बनाइएगा, उसी तरीके से लगाइएगा जैसे बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ली है चीनी। ध्यान रखना है, चीनी कोई अलग चीनी नहीं है, ये सेम वही चीनी है जिसकी चाय बनाने में लोग उपयोग करते हैं। लेकिन अगर चीनी का उपयोग पता चल जाए बालों पर कैसे करना है तो आपके बाल कभी जिंदगी में नहीं झड़ेंगे, आपके बालों पर रूसी की समस्या नहीं होगी, आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को पता होता है चीनी का उपयोग करना, वो हमेशा चीनी का उपयोग करते हैं और बालों से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। चीनी का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों को मन में स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं आती हैं, लेकिन जब बात बालों की देखभाल की हो तो चीनी में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो बालों और सिर की त्वचा के लिए लाभकारी होते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि चीनी अपने आप में कोई चमत्कारी तत्व नहीं है और न ही बालों को रातों रात लंबा घना करेगा। जैसे मैं इस नुस्खे में बताऊंगा, अगर आपने उस तरीके से लगा ली तो 10 गुना से 20 गुना तेजी से बालों की लंबाई बढ़ेगी। दोस्तों, चीनी आप कोई भी ले सकते हैं, सामान्य सी चीनी जो मार्केट में मिलती है वही चीनी का आपको उपयोग करना है बालों के लिए। इसके साथ साथ हम कुछ और चीजों का भी उपयोग करेंगे। उसके बाद देखिएगा ये नुस्खा जब बनकर तैयार होगा, जब आप पहली बार लगाएंगे तो आपके बालों पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। केवल 1 चम्मच चीनी की आवश्यकता होगी आपको सबसे पहले चीनी को हल्का सा बारीक कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, बहुत दरदरा सा बारीक करना है। बिल्कुल आप पाउडर मत करिएगा, पाउडर कर देंगे तो इसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत हल्का सा आपको दरदरा कर लेना है। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हमने इसे अच्छे से दरदरा कर लिया है दोस्तों, और उसका दरदरा करने के बाद आपको पूरे चीनी को एक कटोरी में निकाल लेना है। जब आप स्कैल्प पर चीनी का उपयोग करते हैं तो आपके स्कैल्प से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। स्कैल्प में आपके कैसी भी दिक्कत हो, चीनी का आप एक बार जब उपयोग करेंगे तो आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आपको लेना है शैम्पू। आप शैम्पू कोई भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही शैम्पू लें। शैम्पू आपके बालों पर जो शैम्पू सूट करता हो उस शैम्पू को आप ले लीजिएगा। जो आप शैम्पू रेगुलर अपने बालों पर उपयोग करती हो उसी शैम्पू से आप इस नुस्खे को बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि शैम्पू बदलने की ज़रूरत नहीं है और शैम्पू लगाना बालों पर बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि बालों में अगर बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई है
बहुत ज़्यादा आपके बालों में गंदगी है तो उसे दूर करने के लिए शैम्पू की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी, बढ़ते प्रदूषण, धूल मिट्टी, पसीना और हेयर स्टाइलिंग की वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, स्कैल्प गंदे हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप शैम्पू का यूज इस तरीके से करते हैं तो आपकी स्कैल्प साफ रहेगी, आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, आपके बालों की जड़ों तक पोषक तत्व पहुँचेंगे। जब आप इस नुस्खे का पहली बार उपयोग करेंगी तो पहले बार से ही आपके बालों पर, आपके स्कैल्प पर फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन तरीके से जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से पाउच को आप फाड़ लीजिएगा और जो हमने पहले से चीनी ले रखा था हल्का सा दरदरा करके उसमें पूरे पाउच के शैम्पू को डाल देना है। शैम्पू हम एक पाउच केवल डाल रहे हैं, केवल आपको बताने के लिए इस नुस्खे को बनाना कैसे है। आप शैम्पू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने बालों की लंबाई के हिसाब से, या फिर आप जितना शैम्पू अपने बालों पर उपयोग करती हो उतने शैम्पू को आपको चीनी के अंदर डाल लेना है। लेकिन चीनी की मात्रा उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा चीनी करने की ज़रूरत नहीं है। आप शैम्पू की मात्रा बढ़ा सकते हैं लेकिन चीनी की मात्रा आप उतनी ही रखिएगा। चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा, मेहनत आपको केवल इतनी सी करनी है इसे मिलाने में। चम्मच से अच्छे से मिला लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए एलोवेरा जेल। ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल है, लेकिन अगर आपके पास घर पे पौधा है एलोवेरा का तो आप उस पौधे से जेल को निकाल कर भी इस नुस्खे को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नहीं है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल लाइए और उसका उपयोग आप इस नुस्खे को बनाने के लिए कीजिए। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है दोस्तों। एलोवेरा का इस्तेमाल जितने भी लोग करते हैं, वैसे बहुत सारे लोग एलोवेरा का इस्तेमाल फेस पर भी करते हैं, स्किन पर भी करते हैं, क्योंकि स्किन के लिए एलोवेरा बहुत ही लाभकारी होता है। स्किन को ठंडक पहुंचाता है, स्किन से जुड़ी समस्या को दूर करता है। जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा मुहासे होते हैं, स्किन से संबंधित दिक्कत होती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन बालों पर भी इसके स्किन से ज़्यादा फायदे मिलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसका सेवन भी करते हैं, एलोवेरा के जूस का सेवन भी करते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन बालों पर इसका उपयोग जब आप करेंगे तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, फॉलिक एसिड होता है, कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, अमीनो एसिड और खनिज पाए जाते हैं, जो बालों और स्कैल्प को पोषण देने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये नियमित रूप से आप अपने बालों पर लगा सकते हैं एलोवेरा, लेकिन तरीके से जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ सारी जानकारी दूंगा, उसी तरीके से आप इस नुस्खे को बनाइएगा और इस नुस्खे को अपने बालों पर उपयोग करिएगा। रूखे बेजान बालों में नई चमक लौटाता है। झड़ गए हैं बाल, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। एक चम्मच आपको भर के एलोवेरा जेल ले लेना है। अगर आप पौधे से एलोवेरा निकाल रहे हैं तो आपको 2 से 3 चम्मच निकाल लेना है, और उसके बाद आपको जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला देना है। मैंने पहले ही कहा है, मेहनत आपको इतनी सी करनी है, केवल चम्मच से अच्छे से मिलाना पड़ेगा आपको। इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। और एलोवेरा में मौजूद विटामिन और मिनरल्स बालों की जड़ों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जब आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे, बाल टूटने कम होने लगेंगे अपने आप। नेक्स्ट आपको ले लेना है नारियल तेल। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल का उपयोग आज से नहीं, हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए पहले के ज़माने के लोगों के बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती थी। उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे और उनके बाल झड़ते भी नहीं थे। उनके बालों की लंबाई भी बढ़ती रहती थी, क्योंकि वो नारियल तेल का इस्तेमाल करते थे। नारियल तेल को आप बिल्कुल भी हल्के मत लेना, क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड होता है, विटामिन ई होता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो बालों और स्कैल्प की देखभाल के लिए सहायक माने जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि नारियल तेल कोई जादू नहीं है, ध्यान रखना है, ये कोई जादू नहीं है। लेकिन जो लोग लगाते हैं उनके बालों पर जादू होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होती है नारियल तेल से अगर इस तरीके से उपयोग कर लिया जाए तो। नारियल तेल की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये बालों की जड़ों तक जाता है और बालों के स्टेम यानी बालों के साफ्ट, बालों के तनों तक जाकर, बालों के छोर तक जाकर उन्हें पोषक तत्व प्रदान करता है। जब पोषक तत्व पूरे अच्छे से मिलते हैं तो बालों की ग्रोथ होती है। इसकी खास बात यह भी है कि अगर आपके बाल दो मुहे हो रहे हैं तो दो मुहे बालों की समस्या को दूर करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। जिनके बाल दो मुहे होते हैं उनके बालों की ग्रोथ नहीं होती है। तो आपको नारियल तेल को इस नुस्खे में जो हमने पहले से मिक्सचर बना के रखा था उसमें आपको डालकर चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। जितने अच्छे से मिलाएंगे आप उतने अच्छे से बालों पर ये अच्छे से काम करेगा। तरीका मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ कि इस नुस्खे को लगाना कैसे है। जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से अगर आपने लगा लिया तो आपके बालों की ग्रोथ होना तय है। और आपके बाल जो दो मुहे हैं उसे कंट्रोल करने में भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है दोस्तों। क्योंकि जिसके बाल दो मुहे हो जाते हैं उनके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि बाल नीचे से स्प्लिट हो जाते हैं तो उन्हें हल्का सा ट्रिम कराना ही पड़ता है और उनके बालों की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए तो हल्का सा ट्रिम करा लीजिए और इस नुस्खे का जब यूज करेंगे तो आपके बाल अगली बार से स्प्लिट नहीं होंगे, फटेंगे नहीं।
तो आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे लास्ट में आपको ले लेना है विटामिन ई कैप्सूल। ये विटामिन ई कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये विटामिन ई कैप्सूल कहाँ मिलता है। ये ग्रीन वाली विटामिन ई कैप्सूल आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि यह त्वचा और बालों की देखभाल के लिए काफी लोकप्रिय है। बहुत से लोग बालों को मजबूत, घना और चमकदार बनाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल का यूज करते हैं। हालांकि आप इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त होंगी। बाल अगर आपके डैमेज हुए हैं फ्री रेडिकल्स, धूप की वजह से या फिर धूल मिट्टी कण की वजह से, प्रदूषण की वजह से डैमेज हुए हैं, तो उन सभी समस्याओं को दूर करके आपके बालों की ग्रोथ को फिर से रिस्टार्ट करेगा। अगर आपके बाल झड़ गए हैं तो न्यू हेयर बेबी निकलने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपके बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। इस कैप्सूल में आपको छोटा सा कट लगा लेना है और बहुत ही आसानी से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी मेडिकल स्टोर पे आप विटामिन कैप्सूल कह के ले सकते हैं। तो कट करके इसमें जो अंदर का जेल है, जो ऑयल है इसके अंदर, उसको निकाल कर जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें आपको डाल देना है और चम्मच से अच्छे से मिला देना है। चम्मच से अब मेहनत आपको केवल इतनी सी करनी है, चम्मच से अच्छे से मिलाना है। चम्मच से अच्छे से मिला दीजिएगा, आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को अपने बालों पर लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन लगाना है। सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक में लगाना है, या फिर आप 15 दिन पे इस नुस्खे को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको केवल अपने स्कैल्प पर बालों की जड़ों तक अच्छे से लगाकर अंगुलियों के पोर से अच्छे से मसाज करनी है। ज़्यादा तेजी से दबा के मत रगड़िएगा, हल्के हाथ से। और उसके बाद बालों की लेंथ पे लगाकर आप कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। आपके बालों पर कितनी तेजी से फर्क पड़ेगा, आप हमें फीडबैक में अपनी इमेज शेयर जरूर करिएगा।